हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड क्राफ्ट। तो चलिए आज सीखते हैं एक और नया डिज़ाइन। क्रोशिया से मैं बहुत ही प्यारा सा एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस तरह से फूल बीच बीच में और बीच बीच में सिंपल डिज़ाइन कैसे बना के रेडी करते हैं, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्रोशिया ले लिया है और साथ में ले लिया है धागा। अब हम एक ट्विस्ट करके सबसे पहले एक नॉट बना लेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे चेन। तो चेन यहाँ पे आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखनी है कि आपने कितनी लंबी डिज़ाइन के क्या बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने चेन बनानी है। तो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन बता रही हूँ, इसलिए मैं कम चेन बनाऊँगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये चेन हमारी बन के रेडी हो गई है यहाँ पे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 40 चेन्स ली हैं। तो 40 चेन्स पे मैं आपको ये डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट वाला हमारा ये चेन है, इसको हमने थोड़ा खींच लेना है। अब जो सेकंड नंबर वाला चेन है, मतलब लास्ट वाले से पहले वाला, उसमें से अब हमने बनाना है 3 बार इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेके और फिर आगे से धागा लेके आते जाना है। तो ये हम 3 टाइम्स करेंगे। जो सबसे पहले वाला है उसको छोड़ के दूसरे वाले से, ठीक है। तो ये 3 बार हमने घुमा के क्रोशिया से धागा लेकर आना है और उसको क्रोशिया के ऊपर ही रखना है। अब हम क्रोशिया पे धागा लेंगे फिर से और 6 चेन छोड़ के 7वीं चेन में से फिर से 3 बार हमने सेम ऐसे ही बनाना है। तो ये देखिए 6 चेन मैंने छोड़ दी है, ये 7वीं चेन है। 7वीं चेन में से हमने फिर से 3 बार इस तरह क्रोशिया पे धागा लेके फिर आगे से धागा लेकर आना है और क्रोशिया के ऊपर ही रखते जाना है, ठीक है। ये देखिए ये 3 बार मैंने इसको बना दिया। 6 चेन का गैप देना है। अब फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में से ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। पहले वाले में हमने 7 चेन मतलब 6 चेन का गैप दिया और आगे वाले में हमने 1 चेन का गैप दिया। अभी ये 1 चेन का गैप दिया है और फिर मैंने बनाए हैं 3 बार। 3 बार हमने बनाना है, ठीक है। ये सब में से बन गया। अब फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और सेम ये लास्ट वाले में से फिर से धागा लेकर आएंगे। अब इसमें से एक बार निकालेंगे इस धागे में से, फिर दूसरी बार निकालेंगे। ये 2 बार निकाल दिया। अब फिर से चेन लेंगे तीसरी बार और इन सारों में से एक ही बारी में निकाल देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बस आराम से देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब इसको हमने लॉक कर दिया। जितना हमने ये पूरा में से निकाला था उसको हमने लॉक कर दिया। अब एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे और इस चेन को थोड़ा सा खींच लेंगे। ये जो लास्ट वाला है ना, इसको खींच लेंगे। अब हमने ये जो सर्कल है, सर्कल में से बनाना है। अब सर्कल में से हमने कितनी बार बनाना है? 4 बार। सेम उसी तरह से क्रोशिया पे धागा लेना है, आगे से धागा लेकर आना है सर्कल में से डाल के, तो आगे से लाते जाना है धागा और 4 बार हमने इस बार करना है और क्रोशिया के ऊपर ही रखना है इनको। अब इन सब में से एक ही बारी में धागा निकालेंगे और इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे और इसको ले जाएंगे अब आगे। अब हमने बनाना है डबल क्रोशिया। क्रोशिया पे धागा लेंगे, एक चेन को छोड़ेंगे, दूसरी चेन में से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया में आपको पता है, क्रोशिया पे धागा लेके सिंपल 3 आ जाते हैं क्रोशिया के ऊपर, 2 में से निकालेंगे फिर 2 में से निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन से बनाएंगे। बिल्कुल 7 चेन से बनाना है। तो इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब 7 वाली चेन में गैप नहीं देना है। चेन में 7 वाली चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखिए ये हमारे बन गए 6 डबल क्रोशिया। तो आप देख रहे हैं डिज़ाइन किस तरह से आ रहा है। पहले हमने फूल किस तरह से बनाया है, अभी आधा फूल बना है, आधा फूल दूसरी रो में बनेगा, ठीक है। अभी ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसके बाद हम जो 6 डबल क्रोशिया उसके ऊपर 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और उसके बाद धागे को खींच लेंगे। अब जो हमने पहली चेन बनाई है उसी में से अब हम फिर से 3 बार ये धागा निकाल के लाएंगे। क्रोशिया पे धागा लेके फिर लाएंगे आगे से धागा, बस इसी तरह से। अब क्रोशिया पे धागा लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में से धागा लेकर आएंगे और सेम 3 बार हमने फिर से इसमें से बनाना है। आपने बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चेन में से मैं बना रही हूँ, बस इस तरह से। अब फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, 1-2 चेन छोड़ देंगे और तीसरी वाली में से अब बनाएंगे। इसमें हमने 2 चेन छोड़ी हैं, तीसरी वाली में से अब हम बना रहे हैं।
फिर से सेम उसी तरह से 3 बार क्रोशिया पे धागा लेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे और 3 बार इस तरह से करके क्रोशिया के ऊपर ही रखेंगे। तो ये 3 बार हो गया हमारा। अब उसके बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे, सेम इसी में से लेकर आएंगे, एक बार निकालेंगे इसमें से, फिर दूसरी बार निकालेंगे इसमें से चेन में से, अब तीसरी बार निकालेंगे और पूरे सबको सारों के बीच से धागा निकाल के उनको लॉक करना है। जब तीसरी बार निकालेंगे तो ये देखिए सब में से निकाल दिया और इसको अब हम लॉक कर देंगे। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ये चेन जो बना रहे हैं ये कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी चेन में से हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ये फूल का डिज़ाइन। चलिए ये हमारा 3 बार हो गया। अब चौथी बार हमने क्या करना है, एक चेन ले लेनी है और धागे को खींच लेना है। अब फिर से क्रोशिया पे धागा लेना है और ये जो सर्कल बना है इसमें से बनाते जाना है। एक बार बना के लाया, फिर क्रोशिया पे धागा, दूसरी बार लेकर आए, फिर क्रोशिया पे धागा तीसरी बार, फिर क्रोशिया पे धागा चौथी बार। ठीक है, ये 4 बार लेकर आ गए। अब इसको हम पूरे में से निकाल के लॉक कर देंगे। एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर से बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। क्रोशिया पे धागा लेंगे, एक चेन छोड़ देनी है, ये वाली एक, दूसरी वाली चेन में से हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन छोड़ दी है, दूसरी वाली चेन से स्टार्ट करना है 6 डबल क्रोशिया बनाना। एक डबल क्रोशिया बन गया, नेक्स्ट चेन में से मतलब 6 लगातार चेन में से हमको 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और जो आप 6th डबल क्रोशिया बनाते हो ना, 6वां डबल क्रोशिया, बस उसी के ऊपर हमने 2 एक्स्ट्रा चेन लेने हैं और वहीं से ये फूल का डिज़ाइन स्टार्ट कर लेना है। चलिए ये वाले जो 6 डबल क्रोशिया ये पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब ये 6वें डबल क्रोशिया पे ही मैंने 2 चेन एक्स्ट्रा ले ली। अब इसको थोड़ा खींच लेंगे और जो पहली वाली चेन ली है ना हमने, उसमें से ही अब हम 3 बार धागा निकाल निकाल के लाएंगे और क्रोशिया के ऊपर ही रखेंगे। ये देखिए 3 बार हो गया। क्रोशिया पे धागा लिया, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में से हम बनाएंगे 3 बार, 2 3, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन में से फिर से 3 बार बनाएंगे। 2 चेन छोड़ दी, तीसरी में से 3 बार बनाएंगे। फिर से क्रोशिया पे धागा, आगे से धागा लेकर आएंगे, फिर आगे से धागा लेकर आएंगे। ये 3 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 बार हो गया। अब क्रोशिया पे धागा लेंगे, दोबारा उसी में से निकाल के लाएंगे। एक बार धागा निकालेंगे इस चेन में से, फिर दूसरी बार धागा निकालेंगे इस चेन में से, अब तीसरी बार निकालेंगे और फिर सभी में से निकाल के इनको लॉक कर देंगे। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जब आप बनाओगे तो बहुत इजी लगेगा। इसको हमने लॉक कर दिया, अच्छे से टाइट करके लॉक कर देना है। अब एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है यहाँ पे और ये जो सर्कल बना है हमारा, इसमें से हमने 4 बार बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने नीचे बनाए हैं वो 3-3 बनाए हैं, ये जो ऊपर की ओर हम बनाते हैं इसको 4 बार बनाना है। तो ये 4 बार बन गया। अब इसको भी हम लॉक कर देंगे। एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 6। तो ये जो नीचे है, एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में से एक चेन छोड़ देनी है, दूसरे वाले में से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो अभी ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं लास्ट में एक ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं आपको इतना ही डिज़ाइन बता रही हूँ, इसलिए मैंने इस साइड पे एक डबल क्रोशिया बनाया है। आप जितना भी लंबा डिज़ाइन बनाएंगे उसमें से आप लास्ट में इतना बना लेंगे, मतलब एक डबल क्रोशिया आपने एक्स्ट्रा रखना है लास्ट में। अब इन केस अगर आपका डिज़ाइन वहाँ ख़त्म हो गया है लेकिन चेन आपकी 2-3 ज़्यादा बच गई हैं, तो आप उन चेन को खोल दीजिए। इस तरह से जैसे मैं खोल रही हूँ, इनको खोल दीजिए अगर आपकी एक्स्ट्रा 2-3 चेन बच जाती हैं तो। क्योंकि हमें एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं पता होता नहीं कि हमारा डिज़ाइन कहाँ तक आएगा। इन केस अगर एक दो चेन बच जाती है तो उसको आप इस तरह ओपन कर लीजिए और लास्ट में आपने मतलब डिज़ाइन के लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ तक कर दिया, डबल क्रोशिया लास्ट हो गया हमारा। तो ये एक रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। होप करती हूँ कि आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले 5 चेन बना लेनी है। यहाँ पे ही सबसे जो स्टार्ट करना है 5 चेन्स हमने यहाँ पे बना लेनी है। 5 चेन बन गई। अब इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड पे, क्रोशिया पे धागा लेंगे और अब ये जो सर्कल है ना, इसी सर्कल में से हमने दोबारा बनाना स्टार्ट करना है। एक बार ले आएंगे धागे को,
फिर दूसरी बार ले आएंगे धागे को इसी तरह से क्रोशिया पे ही रखते जाना है, तीसरी बार ले आएंगे, फिर चौथी बार ले आएंगे, 4 बार लाना है और इन सब में से धागे को निकाल के लॉक कर देना है। ठीक है, अब ये 4 बार किया है मैंने, निकाल के इसको हम लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, ये देखिए 2 चेन बनाऊंगी अभी मैं। फिर से क्रोशिया पे धागा और इसी सर्कल में से दोबारा 4 बार बनाना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये 4 बार मैंने दोबारा बना दिया। अब इन सबको भी एक ही बारी में निकालेंगे धागा और इनको भी लॉक कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा पूरा फ्लावर बन गया है एक। अब 1 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और फिर से ये जो 6 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम इनके ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे ये बने हैं, इन्हीं के ऊपर हमने दोबारा 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक बन गया, दूसरे के ऊपर दूसरा, तीसरे के ऊपर तीसरा, चौथे के ऊपर चौथा, पांचवें के ऊपर पांचवा और छठे के ऊपर छठा। तो ये 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए एक फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है और ये डबल क्रोशिया भी कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट फ्लावर, यहाँ पे 1 चेन एक्स्ट्रा ले ली, क्रोशिया पे धागा ले लेंगे और इस सर्कल में से फिर से 4 बार बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये 4 बार हमने सर्कल में से बना लिया। अब इन सब में से एक ही बारी में धागा निकाल लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और इसी सर्कल में से 4 बार दोबारा बनाएंगे और उनको लॉक कर देंगे। ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम कितनी चेन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। स्टार्ट करते वक्त, एंड करते वक्त, फूल के सेंटर में हम कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा चेन कितनी कितनी ले रहे हैं। तो इसको लॉक कर देंगे यहाँ पे और 1 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा दूसरा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया दोबारा बना लेने हैं। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ तक बना दिया, 2 फूल हमारे पूरे बन गए हैं। अब तीसरे वाला है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 चेन एक्स्ट्रा ली है। जब भी आप डबल क्रोशिया 6 बनाओ उसके बाद आपने 1 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। अब जब देखिए ये सेंटर में से मैं बना रही हूँ फिर से सर्कल में से 4, और जब हम ये 4 बना लेंगे इनको लॉक करके फिर हम कितनी चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 2 चेन। ठीक है, इस सर्कल में से अब 2 बार हम 4 4 बनाएंगे ना, तो उनके बीच में 2 चेन का एक्स्ट्रा हमने गैप रखना है। ये 4 बना ली, 2 चेन ले ली। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे 4। तो ये देखिए यहाँ से हम पूरे 4 बना लिए हैं और इनको भी अब हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इनको भी लॉक कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे 1 चेन एक्स्ट्रा ले ली। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे कहाँ पे, ये जो हमने पहले बनाया था ना ये वाला, यहाँ से अब हम बनाएंगे। यहाँ से ये जो ये वाला फ्लावर का ये वाला पार्ट है, इसके आगे से, इसका जो मुंह में सर्कल आगे बना होगा वहाँ से अब बनाना है ये डबल क्रोशिया। तो हमारी साइड्स बिल्कुल क्लीन ऊपर की ओर जाएंगी। तो ये देखिए ये हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं, 1 फ्लावर का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब 3 फ्लावर्स बन गए हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन एक्स्ट्रा ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 चेन एक्स्ट्रा ले ली। अब हमने बना देने हैं 6 डबल क्रोशिया। तो सबसे पहला डबल क्रोशिया हम इस गैप से बनाएंगे, सीधा क्रोशिया पे धागा लेके ये जो गैप है इसमें से बना लिया। अब दूसरा बनाएंगे, ये जो फूल की ये वाली साइड है इसके आगे से बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 बन गए। अब तीसरा डबल क्रोशिया ये जो गैप है इसमें से बनाएंगे। इस गैप में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हमने 2 चेन का गैप दिया था ना,
उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे वाला डबल क्रोशिया इस फूल के आगे से बनेगा और इसके आगे वाला डबल क्रोशिया जो लास्ट गैप है इसमें से बनेगा। तो ये 6 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। ये देखिए इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। बस ध्यान रखना है कि फूल के कौन कौन सी जगह से आपने ये 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो 2 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे, धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, जो पहली चेन है उसमें से अब हम डिज़ाइन बनाएंगे 3 बार। इस तरह से धागे को डाल के लाते जाएंगे। ये जो फूल का डिज़ाइन फिर से स्टार्ट किया है मैंने, 3 बार हो गया। क्रोशिया पे धागा लिया, एक चेन को छोड़ दिया, दूसरी चेन में से फिर से 3 बार लाएंगे धागे को, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये 3 बार ले आए। अब फिर से क्रोशिया पे धागा, 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन में से बनाएंगे 3 बार, 1 बार ले आए, फिर से दूसरी बार ले आए, अब फिर से तीसरी बार ले आए। तो ये 3 बार हो गया। फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, चौथी बार लाएंगे, 1 बार निकालेंगे इसमें से, फिर दूसरी बार निकालेंगे इस चेन में से, अब तीसरी बार निकालेंगे और पूरों में से मतलब जितना भी है ये सब में से निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक थोड़ा अच्छे से टाइट करके करना है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए फूल के बीच में। अब यहाँ पे एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे और क्रोशिया से फिर से यहाँ पे 4 बार हम धागा लेके आएंगे और 4 बार निकालेंगे। अभी इस बार ये 4 बार हो गया। अब इसको लॉक कर देंगे और एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। फिर से आ गए हम उस फूल के ऊपर, सबसे पहले वाले गैप में से एक डबल क्रोशिया। अब ये जो फूल का ये साइड है इसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया, 2 बन गए। अब तीसरे वाला और चौथे वाला ये जो बीच का गैप है इसमें से बनाएंगे, तीसरा, चौथा, 5वां फूल के इस साइड पे आएगा और छठा आ जाएगा जो लास्ट वाला गैप है उसमें, और ये आ जाएगा छठा वाला लास्ट गैप वाला। तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये देखिए आधा फूल जो हमारा नेक्स्ट रो का बन गया है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो इसी 6वीं रो के ऊपर हमने 2 चेन एक्स्ट्रा ले लेनी है और फिर धागे को थोड़ा खींच के जो पहली चेन है उसमें से 3 बार बना लेना है। सेम वही है जैसे हमने पहले बनाया है। होप करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए ये नेक्स्ट वाला मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। अब वही एक चेन छोड़नी है, दूसरी चेन में से बनाना है, फिर उसके बाद 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली में से बनाना है। तो इसको मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए ये 6 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए लास्ट वाले। तो अब इसके ऊपर हम बना लेंगे 3 चेन। 3 चेन बनाएंगे और उसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। अब फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और आगे वाले जो फूल हैं उनको कंप्लीट करना है, जैसे हमने पहली सेकंड रो बनाई थी ना उसी की तरह। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया, फूल के ऊपर जो 2-2 बनेंगे हमारे 4-4 वाले, तो वो बना के और पूरा हमने फूल को कंप्लीट कर लेना है।
ठीक है, तो चलिए ये वाली रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए, 5 बन गए, ये लास्ट वाला रह गया 6वां, इसको भी बना लेंगे। अब हमने फूल को कंप्लीट करना है, जो हमने पहले फूल बनाया है आधा आधा उसको कंप्लीट करना है। तो किस तरह करेंगे, यहाँ एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे, खींच लेंगे थोड़ा सा, क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये 4 बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाए थे उसी तरह से। अब यहाँ से हम 4 बार बनाते जाएंगे इसी सर्कल में से। एक बार 4 बार बनाएंगे, 2 बार, 3 बार हो गया और 4 बार हो गया। ये 4 बार बना लिया। अब इन सब को एक ही बार निकाल लेंगे और लॉक कर लेंगे। दो चेन एक्स्ट्रा लेंगे बीच में और फिर से 4 बार बनाएंगे। तो होप करती हूँ कि ये आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। चलिए मैं इस डिज़ाइन को अब पूरा कंप्लीट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन हमारा कैसा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इतनी रोज़ कंप्लीट कर दी हैं। तो ये 2 जो हमारे पूरे पूरे फ्लावर्स जो बन के रेडी हो गए हैं। तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई करना एक बार। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो ये इतना हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट रो जब हमने स्टार्ट करनी है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। नेक्स्ट रो फिर से जब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हम सिंपल 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि जब हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की थी वो दूसरी तरह से स्टार्ट हुई थी। 2 चेन बनाई तो उसको थोड़ा धागे को खींच के जो पहली चेन है उसमें से अब हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए ये पहली चेन में से मैंने 3 बना लिए। आप क्रोशिया पे धागा लेंगे, एक चेन को छोड़ के दूसरी में से बनाएंगे। अब फिर से हमने उसी तरह से बनाने स्टार्ट कर देना है। तो इसमें से 3 बार बना देंगे, फिर 2 चेन को छोड़ देंगे और तीसरी में से बनाएंगे। यहाँ से फिर से हमने 3 बार बनाना है और चौथी बारी में चेन लेकर आनी है और उसको निकालते जाना है। ये देखिए इस तरह से चौथी बारी में निकाला, फिर इन दोनों चेन में से मतलब 2-2 बार हम निकाल लेंगे और तीसरी बार हम पूरे सभी में से निकाल के इनको लॉक कर देंगे। तो बस यहाँ से ये फ्लावर दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना बहुत बहुत प्यार दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नए डिज़ाइंस में, नए और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।